भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को योगिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को सुबह 8:16 से हो जाएगा, जो कि 11 जुलाई 2026 शनिवार की सुबह 5:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वो 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णवजनों को और अन्य सभी को केवल और केवल 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को करना है और 11 जुलाई 2026 शनिवार को एकादशी का व्रत रखना है तथा व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का जो समय होता है जिसे पारण या पारणा कहा जाता है, जो कि इस बार 12 जुलाई 2026 रविवार की सुबह 5:50 से लेकर के 7:50 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे 12 जुलाई को इस बार शिव चतुर्दशी तथा प्रदोष का व्रत आ रहा है, तो आप फल, जल या फलाहारी वस्तु से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से उज्जैन अवंतिका क्षेत्र में भगवान श्री महाकालेश्वर के सानिध्य में संपूर्ण विधि विधान से एकादशी का उद्यापन हम आपके नाम तथा गोत्र से संपन्न कर देंगे। यदि आप स्वयं उपस्थित होते हैं तो अति सुंदर है। किसी कारणवश यदि आप नहीं आ पाते हैं तो आप नाम और गोत्र हमें भेजिएगा। हम आपके नाम और गोत्र से आपके लिए एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपन्न कर देंगे। इस हेतु आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्यापन करने से आपने पिछले जो भी एकादशी के व्रत किए हैं उनका संपूर्ण फल आप भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे और उसका पुण्य फल आपको, आपके जीवन में और आपके पितरों को और आपके परिवार को अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो एकादशी व्रत करने के एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन आपको पराये अन्न का यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह दशमी के दिन शहद खाना वर्जित माना गया है। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, यानी दशमी तिथि के दिन केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। तथा दशमी तिथि के दिन विवाहित दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसी तरह जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको योगिनी एकादशी सुबह जल्दी उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से 5:30 का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है।
उसमें आप स्नान कर लेवे तथा जिन कपड़ों को, जिन वस्त्रों को आपने पहले पहना हुआ है उनको स्पर्श न करें। उनको गीले करके ही आपको स्पर्श करना चाहिए तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी स्नान करने के बाद आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जिन मनुष्यों ने स्नान नहीं किया है उनको आप नहाने के बाद स्पर्श न करें, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। और एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, तुलसी जी में भी जल चढ़ाए। कई लोगों में गलत धारणा है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को जल भी नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस प्रकार से कहीं भी नहीं लिखा है कि तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, तुलसी जी में जल भी देना चाहिए और तुलसी जी से आज्ञा लेकर के, क्योंकि तुलसी जी को साक्षात वृंदा माना गया है, लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, इसलिए उनसे आज्ञा लेकर के आप भगवान की पूजा के निमित्त तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। बिना स्नान किए तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, यानी शुद्ध और पवित्र अवस्था में आप तुलसी जी से पत्ते तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। एकादशी का जो व्रत करता है उसको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए तथा पूजन कार्य में भी एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। चावल के स्थान पर यानी अक्षत के स्थान पर आप जौ अथवा तिल का उपयोग कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, एक सुपारी रखे और कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए अथवा पैसे रख लेवे, पीला फूल रखे और जव अथवा तिल अक्षत के स्थान पर रख देवे और इस प्रकार संकल्प आपको धारण करना चाहिए। हम जो संकल्प बोल रहे हैं उसको पूरी तरह आप सुनते जाए। संकल्प दोनों अवस्था में किया जाता है। निष्काम भाव से यदि आप व्रत करते हैं तो भी संकल्प धारण करें और यदि सकाम व्रत आप करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना को किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। वहीं सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना हमारे मन में है, कोई इच्छा हमारे मन में है, उसको लेकर के हम जब व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले 3 बार भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धीपीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारैः रौद्र नामक संवत्सरैः संवत् 2083 मासानाम् उत्तमे मासैः आषाढ़ मासे शुभैः कृष्णपक्षैः वर्षा ऋतौः अद्य दिवसैः एकादश्यायां तदुपरान्त द्वादश्यायां पुण्यतिथयोः मंदवासरान्वितायां मां कृतिका दिवस नक्षत्रे वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रे मिथुन राशिस्ते श्री सूर्ये कर्क राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौः। यहाँ पर अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। विवाहित माताएं बहनें अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करें और कुंवारी कन्याएं अपने पिता पक्ष का गोत्र का उच्चारण करें। मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य सबान्धवस्य समस्त जनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम
आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्यादि नवग्रह देवता कुल देवता पितृदेवता सर्व देवता प्रसन्नार्थम अष्टविध लक्ष्मी बहुविध लक्ष्मी सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल दीर्घकाल सर्वकाल संरक्षणार्थम सकल मन चित्त कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सेवा कार्ये पूजा कार्ये कृषि कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम मास कुंडल्याम सर्व कुंडल्याम अनिष्ट ग्रह शांत्यर्थम सर्व मन वांछित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे योगिनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। व्रत का संकल्प भगवान को समर्पण कर दीजिए तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज हम योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें इस व्रत करने की पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ में हम योगिनी एकादशी व्रत को धारण कर सके। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन शुद्ध और पवित्र फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें कि जो फलाहार आप अपने लिए बनाते हैं पहले प्रभु को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप स्वयं उस प्रसाद को स्वीकार करें। कभी भी असमर्पित वस्तु का यानी भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन या फलाहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो आप एकादशी के दिन यदि फलाहार करते हैं तो शुद्ध फलाहार गाय के दूध से बनी वस्तु या फल ही शुद्ध फलाहार माने गए हैं। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध फलाहार आपके यहाँ परंपरा से प्रचलित है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत, अनैतिक या पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है, इसलिए किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का दिल न दुखाए। एकादशी के दिन आप दाढ़ी कटिंग शेविंग बिल्कुल न कराएं। अपने शरीर के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए और कटवाना भी नहीं चाहिए। जो माताएं बहनें आईब्रो बनाती है या ब्यूटी पार्लर जाती है उनको भी एकादशी के दिन यह कार्य नहीं करवाना चाहिए, चाहे वो एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। एकादशी के दिन झाड़ पेड़ को काटना या छांटना भी वर्जित माना जाता है। और यदि एकादशी के दिन आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य करना वर्जित माना जाता है। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में रहती है वो व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन भगवान का पूजन तथा स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना एकादशी का पुण्य अधूरा माना जाता है। और कथा सुनने के बाद में आप दक्षिणा ब्राह्मण को अवश्य प्रदान करें। और हमेशा ध्यान रखें कि कथा श्रवण हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही करना चाहिए, यानी किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करें, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण यानी जनार्दन के मुख से कथा का श्रवण करने का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, अन्न दान देवे, फलाहार के निमित्त दान देवे, वस्त्र दान करे, यानी जो भी आपकी हैसियत हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आपको ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए।
एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप दिन में सो जाते हैं तो आप स्नान जरूर कर लेवे, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। हल्का विश्राम कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। इसी तरह आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई पीड़ा है, तो आप दवाई यदि लेते हैं और दवाई के पहले आपको कुछ न कुछ खाना पीना होता है, तो ऐसी अवस्था में आप फलाहार कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से आप फल और फलाहारी वस्तु का ग्रहण करके आप दवाई ले सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं होता है। दवाई ग्रहण करने का कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन जल भी पी सकते हैं, जल पीने का भी कोई दोष नहीं होता है। केवल एकमात्र निर्जला एकादशी ऐसी होती है जिस दिन जल का सेवन नहीं किया जाता है। बाकी अन्य एकादशियों में आप जल का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह आपके शरीर में यदि सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है और आप अधिक समय तक भूख सहन नहीं कर पाते हैं, तो आप 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं, 2 बार भी नमक खा सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं माना जाता है। और एकादशी के दिन सुबह भी पूजन करें तथा शाम के समय भी भगवान का पूजन अर्चन करें। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विधान है। जैसे आप 24 जून 2022 शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे और 24 जून को जो सूर्यास्त होगा उस रात्रि में जागरण करने का विधान है। वैसे तो पूरी रात जागरण करने का नियम बताया गया है, लेकिन यदि पूरी रात आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप 1 पहर जाग ले, 2 पहर जाग ले, 3 पहर जाग ले, 4 पहर। 1 पहर लगभग 3 घंटे का माना जाता है। और रात्रि में जागरण करते समय भगवान का भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण भी आप रात्रि के समय कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। यानी अहर्निशम पूरे समय जब आप चाहें भगवान का भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें। क्योंकि एकादशी के दिन जितना अधिक समय आप भगवान का स्मरण करेंगे उतना ही अधिक से अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि मनुष्य की जब पाप दोष अधिक रहते हैं, जब उसे संसार में दुख ही दुख प्राप्त होता है और कई प्रकार के कष्ट और संकट उसके जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जब उसके पाप कम होते जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है, तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए आप अपने जीवन के पाप दोष समाप्त करना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और संपूर्ण विधि विधान से आप एकादशी का व्रत करें तथा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारणा किया जाता है। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन सुबह आप जल्दी उठे, जल्दी उठकर के स्नान करें और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद व्रत का पारणा करने का संकल्प धारण करें। जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है, ब्राह्मण को अन्नदान देने का विधान है। और यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हैं, अन्नदान नहीं दे सकते हैं, तो आप ब्राह्मण को अन्नदान ब्राह्मण भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करके भी पारणा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो पारणा यदि आपको अगले दिन कोई व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है, शनिवार का व्रत आ जाता है, या कोई भी व्रत यदि अगले दिन आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप अन्न से पारणा न करके तुलसी जी के पत्ते और जल से भी पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और अगले दिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप भोजन करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिस दिन आप व्रत का पारणा कर सकते हैं उस दिन आपको जो है शुद्ध और पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए।
यानी पारणा करने वाले दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, पारणा वाले दिन चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है और दशमी तथा एकादशी के दिन हम चावल का परित्याग करते हैं। लेकिन द्वादशी तिथि के दिन जब पारणा किया जाता है, उस दिन चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए। आप पारणा के समय यदि चावल नहीं खा सकते हैं तो भोजन के समय यानी भोजन की थाली में चावल अवश्य रख करके उसको आप ग्रहण करें। चावल देवअन्न है और द्वादशी के दिन, पारणा वाले दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। इस तरह से, इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप योगिनी एकादशी के निमित्त दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप योगिनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्ता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नन्दनम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनय दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका
पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। योगिनी एकादशी व्रत कथा में बताया हुआ है, एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा आपके मुखार बिंद से सुनी। अब कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मुझे सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महात्म्य है, क्या विधि है और इस व्रत की कथा क्या है, मैं आपके श्री मुखारविंद से आज सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली यह एकादशी है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध एकादशी है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन भगवान श्री शिव जी के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन किया करता था। हेम नामक एक माली पूजन के लिए उस राजा के यहां पुष्प उपलब्ध करवाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी 2 पहर तक राह देखता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि दोपहर का समय आ चुका है और अभी तक वह पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे अपने पास बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर के कहा कि अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हे माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जाकर के गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में सफेद दाग यानी कोढ़ हो गई। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर के माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के वह भटकता रहा, बहुत दुखी हो गया। रात को नींद नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की सारी यादें याद आ रही थी, सारा ज्ञान था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान दिखाई प्रतीत होता था। हे बाली उनके चरण पकड़ के उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसे कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हे बाली ने सारा वृत्तांत कह करके उन्हें सुनाया।
यह सुनकर के ऋषि बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक सुंदर व्रत तुझे बताता हूं। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सुनकर के हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ में उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत जो कोई भी मनुष्य करता है उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद की, वैकुंठ लोक की, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति
स्वामी सबके प्राणपति, किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकितशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नभो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् काम कामाय, मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं, महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमा सर्वायुषान्तार्धा। परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकराटिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः। परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदीति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुतो स्वात् संबाहुभ्यां दमति सम्पतत्रेर्द्यावा, भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि, तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजाञ्च न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम।
भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप योगिनी एकादशी व्रत कथा के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान या कोई भी दान पुण्य योगिनी एकादशी के निमित्त यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।